Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Today we will discuss the hard words as well as question answer of the first lesson, the best Christmas present in the world. Okay, now let us start first with difficult words. First one is spotted it. That means saw it, found it. मीन्स कोई भी चीज़ मिलना या देखना. नंबर 2, roll top desk. That means a writing desk with a flexible cover sliding in curved cut, जिसका मतलब होता है एक लिखने का छोटा टेबल जो ऊपर से फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है, और जिसके नीचे 2-3 ड्रॉवर भी होते हैं. नंबर 3, was going for. That means was selling for, माने कोई भी चीज़ बिकने जा रही थी, बिक रही थी. नंबर 4, रिस्टोर. रिस्टोर मीन्स रिपेयर. रिपेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ठीक करना. नंबर 5, विनीर. विनीर मीन्स अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन फर्नीचर. इसका मतलब होता है फर्नीचर, सपोज लाइक टेबल, बेंच, डोर, ऐसे जो फर्नीचर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का एक पतला जो लेयर होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में सनमाइका भी कह सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 6, स्क्रपल्स. स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, माने आपके मन से कुछ गलत नहीं करने की फीलिंग आना. नंबर 7, इनिशिएटिंग मीन्स टू बिगिन का मतलब होता है कोई भी चीज़ की शुरुआत करना. ओके. नंबर 8, स्टैंडिंग टॉप. दैट मीन्स रैंकिंग अप पोजीशन, मानी पोजीशन आपकी बहुत हाई होना, रैंक हाई होना, टॉप होना. नंबर 9, ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. इसका मतलब होता है जमीन पे एक लंबी गहरी खाई जहाँ सोल्जर्स दुश्मन से बचने के लिए छुपते हैं. नंबर 10, बॉर्न होमी. दैट मीन्स चीयरफुल फ्रेंडलीनेस, मैंने एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता हो और जिसका बिहेवियर हमेशा कैसा होता है, फ्रेंडली होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर 11, बैकड्रॉप. अ पेंटेड क्लॉथ हंग एट द बैक ऑफ ए थिएटर स्टेज. इसका मतलब होता है जो थिएटर होता है जहाँ पे ड्रामा डांस परफॉर्म होता है, वो स्टेज के पीछे के साइड लटकाया हुआ या लटका हुआ एक पेंटेड कपड़ा. नंबर 12, रीयूनियन. दैट मीन्स पीपल कमिंग टुगेदर अगेन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, माने एक लंबे समय के बाद लोगों का दोबारा मिलन होना. नंबर 13, कन्वीनियंस. दैट मीन्स कंफर्ट, रिलीफ, फैसिलिटी, जिसका मतलब होता है आराम, अनुकूलता, रिलीफ, फैसिलिटी. नंबर 14, एंड्योवर. एंड्योवर मीन्स ट्राई हार्ड टू डू समथिंग, माने कोई भी काम करने के लिए सख्त मेहनत करना. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट the explanation of question answer of this chapter. First question which is given here, what did the author find in a junk shop? Okay, the meaning of junk shop is कबाड़ी की दुकान, जहाँ पुराना सामान मिलता है. माने ऑथर को कबाड़ी की दुकान से क्या मिला? The author found a 19th century roll top desk in the junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. यानी ऑथर को कबाड़ी की दुकान से एक पुराना 19वीं सदी का एक रोल टॉप डेस्क मिला जो ओक ट्री के लकड़े से बना हुआ था और जिसकी कंडीशन बहुत बुरी थी. द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. और जो रोल टॉप डेस्क जो मिला था
वो काफ़ी टुकड़े में, काफ़ी पीसेस में टूटा हुआ था. वन ऑफ द legs was clumsily mended and there were scorch marks down one side. माने उसके जो रोल टॉप डेस्क थे उसके काफ़ी सारे जो पाँव थे उसमें से एक पाँव जो था उसके पाए वो बुरी तरह ठीक की हुई थी और कुछ जगह पे तो जले हुए के निशान भी थे. द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट. ऑथर ने ये सोच के खरीद लिया कि मैं उसको ठीक कर दूंगा. ओके, नाउ नंबर 2. व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? मानी ऑथर को वो जो रोल टॉप डेस्क था उसके ड्रॉवर में से क्या मिला और क्या लगता है आपको वो जो चीज़ जो मिली थी वो किसने रखी होगी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर. यानी ऑथर को वो सीक्रेट ड्रॉवर में से एक छोटा काला टिन बॉक्स, मेटल का बॉक्स मिला, छोटा था. देयर वॉज ए पेपर सेलोटेप टू इट्स टॉप. It said Jim's last letter, received 25th January 1915, to be buried with me when the times come. अब वो सीक्रेट जो ड्रॉवर था उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला जिसमें एक पेपर और उसके टॉप पे सेलोटेप लगी हुई थी जहाँ लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी खत जो कब मिला था 25 जनवरी 1915 की 25 जनवरी को मिला था. और उसमें ये भी लिखा था कि जब मुझे दफना जाए तब ये लेटर को भी साथ में दफनाना है. मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसिस जिम मैकफरसन हु वॉज जिम्स वाइफ. ये जो खत था वहाँ पे मिसिस जिम मैकफरसन मानी जो जिम की वाइफ थी उन्होंने रखा हुआ था. वहाँ पे उनका नाम और पता भी था. वो बॉक्स के अंदर जो कवर था उसके अंदर हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनविलप इनसाइड द बॉक्स. मानी वो बॉक्स के अंदर जो कवर था एनविलप उसके ऊपर उनका नाम और पता भी था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड वन. हु हैड रिटर्न द लेटर टू whom एंड व्हेन? माने किसने किसको खत लिखा और कब लिखा? ओके, आंसर. जिम मैकफरसन हैड रिटर्न द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफरसन ऑन 26 दिसंबर 1914. माने जिम मैकफरसन उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी मैकफरसन को 26 दिसंबर 1914 को यह खत लिखा था. नेक्स्ट, नंबर 4. वाई वॉज द लेटर रिटर्न? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? एक खत क्यों लिखा गया था और एक खत लिखने के लिए क्या खास वजह थी? ऐसा क्या हुआ था? ओके, नाउ आंसर. Jim wrote the letter to his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. जिम ने ये खत उनकी वाइफ को जो क्रिसमस के त्यौहार के दिन जो खास चीज़ जो हुई थी, एक अद्भुत घटना हुई थी, वो बताने के लिए खत लिखा था. द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज इन ए वॉर, yet on this day both the troops met in no man's land. मानी क्रिसमस के दिन ब्रिटिश की सेना, उनकी आर्मी और जर्मन की जो आर्मी वो वॉर में बिजी थे. फिर भी क्रिसमस के दिन दोनों सेनाएं जहाँ कोई नहीं था वहाँ नज़दीक आ गए थे. इट वॉज ए थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ ए वॉर द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस. इसमें अजीब बात यह थी कि युद्ध के बीच में दोनों आमने सामने जर्मन एंड इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो शांति का संदेश दे रहे थे. स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 5. व्हाट जॉब्स डिड हैंड्सवॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? अच्छा, इसमें कहना चाहते हैं कि हैंड्सवॉल्फ जो जर्मन सोल्जर से उनके जो हेड थे और जिम मैकफरसन जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके हेड थे, कैप्टन थे, वो सोल्जर से पहले दोनों क्या थे? ओके, आंसर. हैंड्सवॉल्फ वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. माने हैंड्सवॉल्फ थे जो जर्मन में एक जगह है वहाँ के थे वो, और वहाँ पे ही प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पे वो सेलो में से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते थे. नाउ जिम मैकफरसन वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट.
अब जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के जो कैप्टन थे, वो डॉर्सेट जो इंग्लैंड में एक जगह है, शहर है, वहाँ पे पहले वो स्कूल टीचर थे, सोल्जर से पहले। नंबर 6, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ जो जर्मन सोल्जर यूनिट के जो हेड थे, वो कभी डॉर्सेट गए थे, इंग्लैंड में जो शहर आया था वहाँ पे? Why did he say he knew it? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो जगह को जानते हैं? Okay, now let's start answer. No, Hans Wolf had never been to Dorset. No, Hans Wolf जो जर्मन यूनिट आर्मी के जो हेड थे, वो कभी भी डोरसेट गए हुए नहीं थे, पहले कभी नहीं गए थे वो। He had learned all about England from school and from reading books in English. उन्होंने जो कुछ भी नॉलेज या ज्ञान हासिल किया था, वो इंग्लैंड के बारे में वो स्कूल में और इंग्लिश की किताबें पढ़ के ज्ञान उन्हें हासिल किया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश जो ट्रूप था उसके हेड थे, वो वॉर से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये बात का पता कैसे चलता है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर. नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर. ये हम कह सकते हैं कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस नहीं आए थे. और ये कैसे कह सकते हैं? द नॉट पेपर सेलोटेप to the tin box mention the letter contained in the box to be the last letter from Jim. तो जो ब्लैक स्मॉल टिन बॉक्स जिसमें से एक जो लेटर मिला था एनवेलप के अंदर, उसमें ऐसा वर्णन किया गया था कि जिम का आखिरी खत था. दिस वॉज परहैप्स द लास्ट दैट कॉनी हर्ड फ्रॉम जिम. ये कॉनी के लिए आखिरी खत था जो उनको पढ़ना था. Next paragraph. While celebrating Christmas in no man's land, the British and German soldiers played a game of football. माने जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ कोई नहीं था, आमने सामने ब्रिटिश और जर्मन की सेना थी, जहाँ उनके अलावा कोई नहीं था, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल. उन्होंने फुटबॉल की गेम खेली एट दैट टाइम, क्रिसमस के दिन. हैंस टोल्ड जिम दैट ही होप The war would also be resolved by a football match. अब हैंस जो जर्मन ट्रूप आर्मी के जो हेड थे, उन्होंने जिम से कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉर भी फुटबॉल के मैच की तरह क्या सॉल्व हो जाए. टू दिस जिम रिप्लाइड दैट ही wasn't very good at football but would be sure of winning if they played cricket. अब इसका जवाब देते हुए जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के जो कैप्टन थे, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि फुटबॉल में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर अगर क्रिकेट मैच खेले जाए तो मैं उसमें जीत जाऊँगा. द मैच वॉज वोन बाय द जर्मन. और वो मैच जो फुटबॉल की खेली गई जिसमें जर्मन वो जीत गए थे. दिस परहैप्स इंडिकेट्स दैट द जर्मन माइट हैव ऑल्सो वॉन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू ट्रूप्स. इसका मतलब ये बताता है कि जर्मन अगर सही में युद्ध हुआ तो जर्मन ब्रिटिश के सामने जीत जाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? माने मिसिस मैकफर्सन जो जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, वो कितनी उनकी उम्र थी और अभी वो कहाँ पे थी? मिसिस मैकफर्सन वॉज 101 years old. माने मिसिस मैकफर्सन वो 101 साल की थी. एंड नाउ शी वॉज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस. अभी वो इंग्लैंड में एक बर्लिंगटन हाउस जो जगह थी, वहाँ पे वो नर्सिंग होम में थी. नंबर 9. हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? जिसका मतलब होता है कि कॉनी मैकफर्सन जो जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, उनको मिलने के लिए जो विजिटर आया था, उनको कॉनी मैकफर्सन ने क्या समझ लिया? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर. कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम. कॉनी मैकफर्सन ने उनको जो विजिटर मिलने आए थे, एक्चुअली वो विजिटर जो थे वो ऑथर थे, लेखक, उनको कॉनी मैकफर्सन ने उनके हस्बैंड जिम समझ लिया. नंबर 10. फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक
कॉनी हैड kept Jim's letter. Give reason for your answer. क्या आप बताइए, क्या लगता है आपको कि कॉनी ने ये जिम के जो खत है वो कितने लंबे वक्त से संभाल के रखा होगा? आप आपका आंसर दीजिए। कॉनी मस्ट हैव kept Jim's letter for a long time. कॉनी ने उनके हस्बैंड जिम के जो खत था वो काफ़ी लंबे वक्त से संभाल के रखा होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. क्योंकि कॉनी मैकफरसन ने नरेटर यानी ऑथर को बताया था कि वो दिन में काफ़ी बार उनका खत पढ़ते हैं ताकि वो खत पढ़ने से जिम उनके हस्बैंड की जो मौजूदगी है, जो उनकी प्रेजेंस है वहाँ फील हो। Okay students, in this lecture we have discussed total 10 question answer. In next lecture we will discuss remaining question answer.